एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों और शहरी जीवन के शोर शराबे के बीच पर्सी नाम का एक कबूतर रहता था। पर्सी कोई साधारण कबूतर नहीं था, वह कई मायनों में अपने झुंड के बाकी लोगों से अलग था। उसके पंखों में इंद्रधनुषी नीला रंग था, जो सूरज की रोशनी में नीलमणि की तरह चमक रहा था, और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी जो उसे उसके पंख वाले साथियों से अलग करती थी। पर्सी का जन्म भूरे पत्थर की एक पुरानी इमारत की छत पर एक आरामदायक घोंसले में हुआ था। उनके माता पिता पेनेलोप और पीटर बुद्धिमान और प्यार करने वाले कबूतर थे, जिन्होंने उन्हें शहर के तौर तरीके सिखाए। उन्होंने उसे भोजन खोजने के लिए सबसे अच्छे स्थान दिखाए, छिपे हुए कोने दिखाए जहां वे सुरक्षित रूप से आराम कर सकते थे, और जटिल मार्ग जो उन्हें विशाल महानगर में नेविगेट करने की अनुमति देते थे। पर्सी तेजी से सीखता था और जल्द ही वह आसानी से भोजन और आश्रय ढूंढने में सक्षम हो गया। लेकिन पर्सी केवल जीवित रहने से संतुष्ट नहीं था, वह जीवन से और अधिक चाहता था। वह भोजन की तलाश और कभी कभार शिकारियों से बचने की रोजमर्रा की दिनचर्या से परे रोमांच की चाहत रखता था। वह अक्सर नीचे मनुष्यों को उनके व्यस्त जीवन के बारे में देखते थे, और उन्हें आश्चर्य होता था कि उनके दृष्टिकोण से दुनिया का अनुभव करना कैसा होगा। एक धूप भरी सुबह पर्सी ने अपनी छत पर कुछ असामान्य चीज देखी। यह एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए एक फ्लायर था, और भव्य पुरस्कार एक दूर के द्वीप, प्राचीन समुद्र तटों और हरे भरे जंगलों की यात्रा का था। प्रतियोगिता का विषय शहरी सौंदर्य था, और पर्सी अपने अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से शहर के छिपे हुए आकर्षण को प्रदर्शित करने के विचार से तुरंत मोहित हो गए। नए दृढ़ संकल्प के साथ पर्सी ने अपनी लेंस जैसी आंखों के माध्यम से शहर के सार को पकड़ने के मिशन पर शुरुआत की। वह भीड़-भाड़ वाली सड़कों के ऊपर उड़ गया। उसने पार्क में खेल रहे बच्चों, गिटार बजाते स्ट्रीट संगीतकारों और रोमांटिक गलियों में हाथ डाले टहलते जोड़ों की तस्वीरें कैद कर लीं। उनकी तस्वीरें जीवन और भावनाओं से भरी हुई थीं, जो रोजमर्रा के उन क्षणों की सुंदरता को उजागर करती थीं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे ही पर्सी ने अपने फोटोग्राफी कौशल को निखारा, उसने एम्मा नाम की एक युवा लड़की के रूप में एक अप्रत्याशित दोस्त बनाया। एम्मा स्वयं एक उभरती फोटोग्राफर थीं, और प्रेरणा पाने के लिए वह अक्सर ब्राउनस्टोन की छत पर बने बगीचे में जाती थीं। एक दिन उसने पर्सी को रेलिंग पर बैठे देखा। उसकी आंखें एक मनमोहक सूर्यास्त पर टिकी थीं। उत्सुकतावश वह धीरे धीरे उसके पास आई और दोस्ती का संकेत देते हुए अपना हाथ बढ़ाया। पर्सी अज्ञात से कतराने वालों में से नहीं, उसके फैले हुए हाथ पर कूद पड़ा और उनकी दोस्ती शुरू हो गई। एम्मा और पर्सी जल्द ही अविभाज्य हो गए। वह अपना कैमरा लाती थी और वे एक साथ शहर का भ्रमण करते थे, विभिन्न दृष्टिकोणों से इसके जीवंत सार को कैद करते थे। साथ में वे छिपी हुई गलियों में गए, गगनचुंबी इमारतों की चोटी पर चढ़ गए, और यहाँ तक कि शहर की उफनती नदी पर भी नौकायन किया। एम्मा की रचनात्मक नजर के साथ पर्सी के अनूठे हवाई शॉट्स ने सोशल मीडिया आकर्षित किया, और उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसने दूर दूर तक लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे प्रतियोगिता की समय सीमा नजदीक आई, पर्सी को पता चला कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशेष है। एम्मा ने उन्हें प्रवेश के लिए सही तस्वीरें चुनने में मदद की, और उनके सहयोगात्मक कार्य ने शहर के आकर्षण को पहले जैसा प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया, और पर्सी की तस्वीरों ने जजों को आश्चर्यचकित कर दिया। शहरी जीवन पर उनके अनूठे दृष्टिकोण ने उन्हें भव्य पुरस्कार दिलाया, उस सुदूर द्वीप की यात्रा जिसका उन्होंने सपना देखा था। एक साधारण छत के घोंसले से एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बनने तक पर्सी की यात्रा असाधारण से कम नहीं थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची सुंदरता सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है, यहाँ तक कि शहर की हलचल भरी अराजकता में भी। अपनी नई प्रसिद्धि और क्षितिज पर रोमांच के साथ
पर्सी को एहसास हुआ कि जीवन आश्चर्य से भरा था और वह अपने पंख फैलाने और उस शहर से परे दुनिया का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था जो इतने लंबे समय तक उसका घर था।